हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं की मैथ चैप्टर 8 जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय, अर्थात इसे अंग्रेजी में कहते हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो चलिए देख लेते हैं कि त्रिकोणमिति का परिभाषा क्या है, अर्थात त्रिकोणमिति कहते किसे हैं। तो यहाँ देखिए, त्रिकोणमिति दो ग्रीक अक्षरों त्रिकोण तथा मिति से मिलकर बना है। त्रिकोण का अर्थ है त्रिभुज तथा मिति का अर्थ है मापन, अतः त्रिकोणमिति का अर्थ है त्रिभुजों का मापन, यानी कि त्रिभुजों का मापन है क्या कहलाता है, त्रिकोणमिति कहलाता है। ठीक, अब देखिए इसमें हमेशा यानी कक्षा 10वीं में इसमें हमेशा हमें यानी इसमें समकोण त्रिभुज का प्रयोग करना है, यानी कि और देखिए यहाँ पर इसमें पाइथागोरस प्रमेय का भी प्रयोग होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी यहाँ जो AC है यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार AB का स्क्वायर प्लस लंब क्या है BC का स्क्वायर। तो इसको हमेशा याद रखेंगे कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर इसमें प्रयोग होता है। तो ये क्या है, पाइथागोरस प्रमेय है, और इसमें कक्षा 10वीं में हमें केवल हमेशा समकोण त्रिभुज का ही प्रयोग करना है। ठीक है, क्लियर है बात। अब देखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, यह कितने होते हैं। ठीक, तो चलिए इसको देख लेते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात, तो इसका परिभाषा देखेंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपात कहते किसे हैं। किसी समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं, अर्थात जो समकोण त्रिभुज है यहाँ पर, इसमें ये दो भुजाएं हैं, इनके अनुपात को क्या कहेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात कहेंगे। अब देखते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात होते कितने हैं। तो त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, 6 होते हैं। क्या होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, साइन का टेन कॉट, यहाँ कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा होता है। यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, 6 होते हैं। ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। क्या होते हैं, साइन थीटा, कास थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक, अब देखिए इसका ये साइन थीटा बराबर क्या होता है कि लंब बटा कोण होता है, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कोण होता है। तो इसी तरह से अभी टेन थीटा बराबर इस तरह की इसको कैसे समझेंगे कि टेन थीटा बराबर, मान लीजिए कि टेन थीटा बराबर होता है कि लंब बटा आधार, तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे। इसके लिए एक फार्मूला होता है क्या, लाल बटा काका होता है। तो इसको लाल बटा काका से हम इसके फार्मूलों को याद कर सकते हैं, यानी लाल बटा काका। तो देखिए यहाँ होता है साइन कॉस टेन, अब साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है, तो यहाँ कॉसेक हो जाएगा, और कास का उल्टा सेक हो जाएगा, और टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। ये भी आपको याद रखना है कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है और कास का उल्टा सेक, टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट। इसी तरह ये अपने में ये एक दूसरे के उल्टे होते जाते हैं। ठीक, तो क्या होता है कि साइन कॉस टेन, और इसका साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा, और कास थीटा का उल्टा सेक थीटा, और टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है। देखिए साइन थीटा पर क्या बराबर क्या होता है कि लंब बटा कोण, यानी कि L बटा K, यानी लंब बटा कोण। तो यहाँ देखिए इसके लिए यहाँ मान लीजिए कि क्या होता है कि यहाँ साइन थीटा, तो जहाँ से थीटा का होता है उसके सामने हमेशा देखते हैं उसकी सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब हो जाती है, और नीचे वाली भुजा आधार हो जाती है। यानी कि जहाँ भी थीटा का आएगा वही हम थीटा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको उदाहरण दे देगा कि साइन C बराबर दे देगा कि 5/4, तो 10C ज्ञात कीजिए। यानी कि देखिए अगर थीटा यहाँ 10 यदि 10C का है, यानी कि C का है थीटा, तो इसके सामने की भुजा देखेंगे, यानी कि ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। तो जहाँ थीटा का होता है उसके सामने वाली यानी कि सम्मुख भुजा हो जाता है क्या, लंब, और नीचे वाली भुजा उसके आधार हो जाती है, यानी कि संलग्न भुजा हो जाती है आधार, और सम्मुख भुजा हो जाता है लंब। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि जहाँ से कोण पूछेगा वहीं से हम संलग्न भुजा और सम्मुख भुजा का प्रयोग करेंगे, यानी संलग्न भुजा यानी आधार, और सम्मुख भुजा यानी कि सामने वाली भुजा क्या होता है, लंब होता है। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, 6 होते हैं। साइन कास टेन कॉट सेक कॉसेक, और मैंने बताया है कि ये दूसरे के अपने में उल्टे होते हैं, और इनको ज्ञात करने के तरीके हैं। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कोण, और कास थीटा बराबर होता है आधार बटा कोण, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो देखिए साइन थीटा बराबर यदि पूछ जाएगा कि साइन C का मान ज्ञात कीजिए या साइन A का मान ज्ञात कीजिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ लंब बटा कोण का प्रयोग करेंगे। आधार और कास का पूछेगा तो आधार बटा कोण, और टेन का पूछेगा तो लंब बटा आधार। यदि कॉट का पूछ दे तो हम यहाँ से सीधा, इसका टेन का उल्टा होता है ना, तो इसका हो जाएगा यानी आधार बटा लंब, ये उल्टा हो जाएगा, यहाँ से आधार बटा लंब हो जाएगा। ठीक, सेक का पूछ दे तो कोण बटा आधार का करेंगे। जैसे कॉस का पूछा है तो
पूछेगा तो आधार बटा कौन का प्रयोग करेंगे, यदि सेक का पूछ दे तो कौन बटा आधार का करेंगे, यानी इसका उल्टा सीधा करेंगे। ठीक, ये हो जाएगा पूरा सीधा उल्टा है, यानी कि इसका सीधे कर देंगे उल्टा। बस ये आपको ज्ञात करना है या याद रखना है। ठीक, तो ये हो गया इतनी बात। अब चलेंगे सीधे प्रश्नावली पर। और आपको पाइथागोरस पर में हमेशा याद रखना है, इसमें हमेशा प्रयोग किया करेंगे आगे। ठीक, सवाल में हमेशा प्रयोग करेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। और कक्षा 10वीं में हम केवल इसमें समकोण त्रिभुज का ही प्रयोग पढ़ेंगे। ठीक, देखिए यहाँ पर मैंने बताया था ना, यहाँ देखिए यदि थीटा पूछ दे, सी के बारे में पूछ दे तो इसकी सम्मुख भुजा और संलग्न भुजा लिखेंगे। यानी सम्मुख भुजा क्या होती है, इसके लिए क्या हो जाएगी आधार। यहाँ तो आधार इसके लिए है, लेकिन इसके लिए सम्मुख भुजा लंब हो जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए सम्मुख भुजा लंब हो जाएगी और इसकी यहाँ लंब जो है वो आधार हो जाएगा इसके लिए साइन, यानी थीटा सी के लिए। ठीक, और यहाँ थीटा ए के लिए हो जाएगी सामने की भुजा लंब और इसके लिए आधार। तो जहाँ से पूछेगा उसके सामने देखेंगे, जिसको पूछेगा उसको सामने देखेंगे। ये बात तो आपको हमेशा याद रखनी है। ठीक, इसको आपको कभी नहीं भूलना है। और ये पाइथागोरस प्रमेय आपको याद होनी चाहिए। और ये साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा जो है यहाँ पर ये आपको ज्ञात होनी चाहिए। और इसको साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण होता है, कॉस थीटा बराबर टेन थीटा बराबर होता है लंब आधा आधार। तो ये आपको ज्ञात होनी चाहिए। यदि ज्ञात नहीं है तो इसको यहाँ लाल बटा काका लिख करके आप इसको लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण और लंब बटा आधार, और इसका उल्टा कर देंगे। यहाँ कौसे का निकालना होता है कर्ण बटा लंब, से का निकालना होता है कर्ण बटा आधार, और कट का निकालना होता है आधार बटा लंब कर देंगे इस प्रकार से। ठीक, क्लियर है। अब चलेंगे सीधे प्रश्नावली पर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, यानी प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो दिया है कि त्रिभुज ABC में एंगल 20 समकोण है, जिसमें AB बराबर 24 सेंटीमीटर तथा BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। तो पहला दिया है साइन A कॉस A, यानी हमें इनका मान ज्ञात करना है। और दूसरा है साइन C कॉस C। ठीक है, तो चलिए कह रहा है यहाँ पर समकोण त्रिभुज। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या काम करेंगे, समकोण त्रिभुज बना लेंगे। तो फटाफट समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये हो गया हमारा समकोण त्रिभुज। ठीक, ये समकोण त्रिभुज हो गया। क्या कह रहा है कि B बराबर B समकोण है, तो इसमें B हम यहाँ समकोण कर देंगे, इसका नाम को रख देंगे ABC। ठीक, अब कह रहा है कि जिसमें AB बराबर 24 सेंटीमीटर, ये हमारा समकोण त्रिभुज हो गया है जिसमें AB बराबर क्या है 24 सेंटीमीटर, यानी कि आधार का मान हमें दे दिया है 24 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा आधार। और क्या कह रहा है BC बराबर 7 सेंटीमीटर, यानी BC जो है ये लंब है, लंब बराबर क्या दे दिया है 7 सेंटीमीटर दे दिया है। ठीक, तो हम देखिए यहाँ आधार का तो मान दे दिया और लंब का भी मान दे दिया। तो यहाँ से कर्ण का मान निकाल लेंगे। कर्ण का मान निकालेंगे तो इसके लिए मैंने आपको बताया था क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे इसमें, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक, ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय होता है। यानी कि AC का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर AB है ना, AC का स्क्वायर बराबर AB हो जाएगा, आधार है तो आधार के लिए AB हो जाएगा, तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक, यानी कि लंब का स्क्वायर, ये है BC। तो ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय होता है जो आपको हमेशा याद रखना है। तो क्या दे दिया है, देखिए हम यहाँ से क्या करेंगे, आधार लंब का भी मान दे दिया है, आधार का भी मान दे दिया है। तो हम क्या काम करेंगे कि यहाँ से कर्ण का मान निकालेंगे, यानी पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय के लिए ये होता है AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC का तो मान निकालना है, तो AC का स्क्वायर बराबर AB का मान दे दिया है कितना 24 सेंटीमीटर, तो 24 सेंटीमीटर हो जाएगा, प्लस BC का मान कितना है 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ 7 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 24 का होल स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा AC का स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर कितना होता है, यानी कि 24 गुणे 24 करेंगे। स्क्वायर मतलब होता है कि उसका 2 बार गुणा, क्यूब मतलब होता है कि उसका उसी संख्या का 3 बार गुणा उसी से। ठीक, तो यहाँ 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576 हो जाएगा। आप 24 गुणे 24 करके देख लीजिएगा। और 7 7 49, इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 600, हमको लग रहा है 25 होगा, यानी कि 9 6 15 का 5। देखिए यहाँ जोड़ देते हैं, AC का स्क्वायर बराबर 9 6 15 का 5 और 7 4 11 1 12 का 2 और 5 1 6 हो जाएगा। ठीक, तो 625। तो यहाँ से हम AC का केवल मान निकालेंगे तो रूट में चला जाएगा 625। ठीक, अब देखिए इसको रूट से बाहर निकालेंगे, यानी इसका वर्गमूल करेंगे तो हो जाएगा कितना 25।
इसका क्या हो जाएगा वर्गमूल 25, यानी कि हमें AC का मान कितना मिल गया, यानी कर्ण का मान मिल गया 25। तो अब देखिए चलेंगे क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर कि साइन A cos A, यानी पहले साइन A का मान निकालेंगे। तो साइन A को आ रहा है, तो यहाँ से निकालेंगे साइन A का मान। तो साइन A का मान हो जाएगा, देखिए यहाँ पर साइन, देखिए मैंने आपको बताया था यहाँ पर लाल बटका का बताया था ना, तो उसको देखिए साइन यहाँ होता है साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, और साइन थीटा का उल्टा यहाँ होता है कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा यहाँ होता है सेक थीटा, और यहाँ होता है ये थीटा सभी में रहेंगे, ठीक। और यहाँ होता है लंब बटा आधार, यानी कि होता है टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा, इस प्रकार से होता है। तो यहाँ हमें क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि साइन A का मान निकालिए। तो साइन A का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, साइन का प्रयोग करेंगे, यानी साइन थीटा बराबर लंब बटा कॉण। और देखिए साइन A को आ रहा है ना, तो हमेशा हम इसको थीटा इसको मानेंगे, क्योंकि साइन A को आ रहा है तो हम इसको थीटा मानेंगे। यदि यहाँ आप देखिए दूसरे क्वेश्चन में यहाँ दिया है साइन C, तो साइन C के लिए हम यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय का जब प्रयोग करेंगे तो थीटा इसको मानेंगे, यानी जब इसको हल करेंगे तो ठीक थीटा इसको मानेंगे। तो देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कॉण होता है। तो साइन थीटा के लिए लंब ये हो जाएगा कॉण, देखिए कॉण हमेशा चेंज नहीं होता है, तो कॉण 25 हो जाएगा, ठीक, और लंब 7 हो जाएगा। यहीं से मान लीजिए कि यहाँ साइन C दे दिया है, तो थीटा इसको जब मानेंगे तो इसकी सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, भले ही ये आधार है तो क्या करें लंब हो जाएगी, ठीक, और ये जो लंब है वो आधार हो जाएगी, इसके लिए मानेंगे। तो यानी कि मैंने बताया था कि सम्मुख बटा में संलग्न भुजा होती है, यानी कि लंब बटा आधार साइन थीटा बराबर होता है, ठीक। तो साइन C का मान निकालेंगे तो ये इसके लिए हो जाएगा आधार, ये लंब आधार हो जाएगा और ये आधार लंब हो जाएगा, बस ये बात आपको याद रखना है, ठीक। तो देखिए तो साइन C का मान निकालना है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कॉण होता है। तो यहाँ लिख देंगे साइन C बराबर क्या होगा, लंब बटा कॉण। अब देखिए इसमें लंब क्या है, ये इसके लिए थीटा, ये साइन ए है ना, सॉरी पहले क्वेश्चन में साइन ए है, दूसरे में साइन C है, तो पहले साइन ए के लिए देखेंगे। तो साइन ए के लिए क्या हो जाएगा, लंब ये हो जाएगा, साइन ए के लिए लंब हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, यानी इसके सामने वाली भुजा, और बटे का साइन कौन होता है तो कौन ये हो जाएगा 25। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 7 बटे का 25, इस प्रकार से। अब यहाँ दिया है कॉस A का मान निकालना है, कॉस A का मान निकालना है यहाँ पर, ठीक। तो कॉस A का मान निकालेंगे। अब देखिए कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कौन होता है। तो यहाँ इसके लिए आधार क्या है, इसके लिए आधार 24 है ना, और कौन क्या है, और कौन क्या है 25 है। तो यहाँ क्या कर देंगे, यहाँ पर साइन थीटा बराबर आधार बटा कौन होता है, तो A बटा के, यानी कि 24 बटे का 25। अब दूसरे क्वेश्चन में हमें निकालना है, यहाँ पर दूसरे में किसका मान निकालना है, देखिए दूसरे में किसका मान निकालना है, साइन C का मान निकालना है। तो साइन C का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, लंब बटा कॉण का प्रयोग करेंगे। अब देखिए साइन C का जब मान निकालेंगे तो इसके लिए क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कॉण होता है। तो साइन C को आ रहा है यहाँ पर, मैंने बताया था कि यदि थीटा C कह देते इसके सामने की भुजा ये हो जाती है लंब, यानी कि जो भले ही आधार है लेकिन ये हो जाती है लंब मानी जाएगी इसको, और यह जो लंब है उसको आधार मान लेंगे। तो इस प्रकार से करेंगे। तो साइन C बराबर क्या होता है, L बटा के, यानी लंब बटा कॉण। तो ये हो जाएगा, साइन C के लिए लंब क्या है 24 है, और कौन क्या है कौन का है ना, तो 24 मान लेंगे। 25 है ना, कौन 25 है, हमेशा कौन चेंज नहीं होता, तो कौन 25 दिया है यहाँ पर, देखिए कौन 25, तो यहाँ लिख देंगे 25, इस प्रकार से। और दूसरा क्या दिया है, कॉस C दिया है, दूसरा दे दिया है हमारा कॉस C। तो कॉस C के लिए करेंगे अब इस प्रकार से, यहाँ से कॉस C के बराबर क्या होता है, आधार बटे कौन होता है। तो आधार यहाँ पर और कौन। अब देखिए कॉस C के लिए आधार क्या होगा, आधार होगा यहीं पर ये नीचे वाली भुजा, आधार ये हो जाएगा 7, और कौन क्या हो जाएगा 25। तो इस प्रकार से 7 बटे का 25 हो जाएगा। कॉस C का मान क्या हो जाएगा 7 बटे का 25। इस प्रकार से हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब चलेंगे दूसरे क्वेश्चन में, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि चित्र में tan P माइनस कॉट R का मान ज्ञात कीजिए। अर्थात हमें चित्र दे दिया है और हमें इसमें tan P और कॉट R का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए पहले देखिए ये दे दिया है, लंब का दे दिया है मान, और कौन का मान दे दिया, तो आधार का मान निकाल देंगे। आधार का मान निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग क्या होता है, कौन का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, या लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर इधर उधर कर सकते हैं, इसमें इधर उधर कर सकते हैं, कोई बात नहीं, ठीक, प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक।
तो देखिए यहाँ से कॉड का मान तो दे दिया है, तो यहाँ हो जाएगा 13 का स्क्वायर बराबर आधार का मान नहीं दिया है, तो यहाँ आधार क्या है पी क्यू, तो क्यू आर है ना, आधार यहाँ क्यू आर है तो आधार क्यू आर मान लेंगे, तो हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर प्लस लॉम का मान दे दिया है यानी कि पी आर का मान दे दिया है, अरे ये दे दिया है पी क्यू का मान दे दिया है 12 सेंटीमीटर, ये तो लॉम का मान है ना, तो पी आर का मान दे दिया है कितना 12 सेंटीमीटर, यहाँ 12 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 होता है बराबर क्यू आर का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। अब क्यू आर का यहाँ से स्क्वायर कर देंगे, यहाँ इधर स्क्वायर कर देंगे तो ये इधर आएगा, तो 169 माइनस 144 हो जाएगा, तो क्यू आर का स्क्वायर बराबर 169 में से 140 घटाएंगे तो 9 में से 4 जाएगा 5, 6 में से 4 जाएगा 2 और ये हो जाएगा ये 1 0, तो यानी कि 25 मिल गया। तो क्यू आर का मान निकालेंगे तो हो जाएगा √25, तो 25 को बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा 5, ठीक, यानी कि हमें आधार का मान कितना मिल गया 5। अब क्या करना है 10p cot r का मान निकालना है, तो पहले 10p का मान निकाल लेते हैं। तो 10 थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ लाल बटा काका पर मैंने आपको बार बार बता रखा है, 10 यहाँ होता है तो 10p बराबर क्या होगा लंब बटा आधार होगा। तो यहाँ से लंब का मान क्या है इसमें देखिए p को आ रहा है ना, तो इस थीटा यहाँ को आ रहा है, तो इसके लिए लंब का मान कितना हो जाएगा सामने वाली भुजा यानी कि 5 बटे, तो 10p बराबर क्या होता है लंब बटा आधार होता है, तो इसके लिए भुजा क्या हो जाएगी सामने की भुजा हो जाएगी ना, यानी सम्मुख भुजा बटे में समलंब भुजा होती है, तो p के लिए क्या हो जाएगा सामने की भुजा 5 बटे में आधार यानी कि 12, तो पहला में मान मिल गया 5 बटे का 12। अब देखिए कॉट आर का मान निकालेंगे, आप सोच रहे हैं आपके यहाँ माइनस का हो रहा है तो माइनस पहले 10p कॉट आर का मान निकाल के तब माइनस कर देंगे तो मान मिल जाएगा, ठीक। तो देखिए कॉट आर का मान निकाल हो जाएगा ना, तो ये थोड़ा गलत हो गया यहाँ से, सॉरी इसके लिए। अब देखिए AC का स्क्वायर होगा यहाँ से प्लस बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर होगा ना, तो देखिए कॉट थीटा के लिए निकाले हैं तो आधार बटा लंब होगा, मैंने कॉट समझ लिया था, तो आधार बटा लंब होगा तो आधार तो 8 हो जाएगा और लंब 15 हो जाएगा, तो अब यहाँ से निकालेंगे। देखिए AC का स्क्वायर नहीं मिला है हमें, अब AB का मान मिल गया है कितना 8, यानी आधार का मान मिल गया 8, इसका स्क्वायर BC यानी लंब का मान हमें मिल गया यानी 15 का स्क्वायर। तो अब इसको करेंगे तो हो जाएगा AC का स्क्वायर बराबर 64 प्लस 225 हो जाएगा 15 का स्क्वायर करेंगे तो। अब देखिए AC का स्क्वायर बराबर इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, हमको लग रहा है कि 5 4 9 और 6 2 8 यानी कि 289 होगा। अब इसको जब बाहर निकालेंगे तो इसका मान 17 हो जाएगा, यानी ये होगा AC बराबर रूट, और देखिए AC बराबर कितना 289 होगा ना, और AC का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, तो ये हो गया 17, यानी कि हमें कोण का मान कितना मिल गया यहाँ पर 17। तो क्या निकालना है साइन ए बराबर क्या होता है लंब बटा कोण होता है, तो साइन ए का मान निकालेंगे यहाँ से लंब बटा कोण, अर्थात लंब का मान क्या है 15, या लंब का मान 15 है और कोण का मान अभी निकाला है 17, तो 15 बटे का 17 हो जाएगा। और किसका मान निकालना है सेक ए का, तो यहाँ से सेक ए का मान निकाल देंगे, तो सेक ए बराबर क्या होता है देखिए कॉस थीटा यहाँ होता है ना आधार बटे कोण, तो उसका उल्टा होता है सेक, यानी सेक यहाँ होता है, तो सेक भी थीटा बराबर क्या हो जाएगा कोण बटे आधार हो जाएगा। तो कोण का मान क्या है 17 है और आधार का मान 8, तो हो जाएगा के बटे ए हो जाएगा, तो बराबर 17 बटे का 8। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा आंसर मिल गया, ठीक, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि यदि सेक थीटा बराबर 13 बटे का 12 हो तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, अर्थात हमें सेक ए का मान दे दिया है तो साइन कास टेन और कॉसेक, और सेक का मान तो दे दिया है और काट का मान निकालना है, ठीक। तो बाकी 5 हमें निकालना है, एक का मान दे दिया है, तो अब इसके लिए भी हम त्रिभुज बनाएंगे समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज हो जाएगा यहाँ पर, देखिए फट से बना लेते हैं, ये हमारा तैयार हो गया क्या 19 डिग्री का समकोण त्रिभुज। तो ये हो गया हमारा समकोण त्रिभुज। अब देखिए दे दिया है यहाँ सेक ए बराबर 13 बटे का 12, सेक थीटा बराबर दिया था ना, थीटा बराबर दे दिया है 13 बटे का 12, तो यहाँ देखिए ये हो जाएगा बी सी और ये हो जाएगा ए, तो सेक थीटा बराबर 13 बटे का 12, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है लाल बटा काका पर देखेंगे कक्का, तो कास का उल्टा सेक होता है यानी कोण बटे का आधार, तो इसके लिए कोण क्या हो जाएगा 13 और बटे का आधार, आधार क्या है 12 है, तो 12 हो जाएगा, है ना। सेक थीटा बराबर आधार कोण बटा आधार होता है, तो कोण 13 और बटे का 12 हो जाएगा, यानी आधार 12।
तो देखिए ये मिल गया, तो अब पाइथागोरस प्रमेय निकाल करके हम लंब का मान निकालेंगे, क्योंकि कोण का मान मिल गया है, आधार का मान मिल गया है और लंब का मान निकालना है। तो लंब का मान निकालेंगे तो हो जाएगा AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, इस प्रकार से। तो AC का मान तो 13 दे दिया है, 13 का स्क्वायर बराबर AB का मान भी 12 दे दिया है, यानी आधार का मान दे दिया है 12 का स्क्वायर, और हमें BC का मान निकालना है, यानी लंब का मान निकालना है। तो इसका हो जाएगा 169 बराबर 144 हो जाएगा 12 का वर्ग और प्लस BC का स्क्वायर। अब यहाँ से BC का स्क्वायर का मान निकाल देंगे यहाँ से, तो BC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 169 माइनस 144, उसको घटाएंगे। BC का स्क्वायर बराबर 169 में से 140 घटाएंगे तो 9 में से 4 जाएगा 5, 6 में से 4 जाएगा 2, तो ये बच गया 25। तो BC बराबर क्या हो जाएगा √25, तो BC बराबर क्या हो जाएगा 5 मिल जाएगा हमें, यानी कि देखिए यहाँ पर लंब का मान हमें 5 मिल गया। अब क्या कर रहा है कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो पहले साइन थीटा का निकालेंगे। तो साइन थीटा पर क्या होता है लंब बटा कोण होता है, देखिए यहाँ होता है ना साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। अब इसका उल्टा कॉट थीटा, कॉस का उल्टा सेक थीटा, तो सेक का मान तो मिल गया है, अब इसका निकालेंगे कॉसेक थीटा, साइन का उल्टा होता है, ठीक। तो पहले साइन थीटा का मान निकाल लेते हैं। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कोण होता है। तो लंब यहाँ पर क्या दे दिया है 5 दे दिया है, इसके लिए थीटा यहाँ समझेंगे ना, तो लंब बटा कोण तो 5/13 हो जाएगा, ठीक। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 5/13। अब कॉस थीटा का मान निकालेंगे। तो आधार बटा कोण होता है A/K, तो यहाँ लिख देंगे A/K, यानी कि साइन थीटा बराबर आधार बटे कोण होता है। तो आधार क्या है यहाँ पर 12 है, और कोण क्या है कोण बटा आधार होगा ना, नहीं आधार बटे कोण होता है, आधार क्या है 12 है और कोण क्या हो जाएगा 13, यानी कि 12/13 में यहाँ से मिल जाएगा इसका मान कॉस थीटा का। अब किसका निकालना है टेन थीटा का। बारी बारी से हमें सभी पाँचों का निकालना है, एक दे दिया है सेक का। अब देखिए तो टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा क्या होता है आधार होता है। तो लंब इसके लिए क्या हो जाएगा 5, आधार क्या हो जाएगा 12, तो यहाँ L/A लिख देंगे बराबर 5/12, इस प्रकार से। अब देखिए क्या किसका निकालेंगे, अब टेन का तो निकाल के अब काट का यहाँ से निकाल देते हैं कॉट थीटा का। कॉट थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे लंब हो जाएगा, क्योंकि टेन थीटा बराबर जब लंब बटा आधार होगा तो आधार कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब हो जाएगा। तो A/K A/L होगा ना, यही हमारा बार बार यहीं से मिस्टेकिंग हो रहा है कि A/L हो जाएगा। तो A/L बराबर क्या हो जाएगा आधार बटे लंब, तो आधार क्या है 12 और बटे लंब 5, यानी 12/5 कॉट थीटा का मान मिल गया, ठीक। अब किसका मान बच गया है एक मान बच गया है कॉसेक थीटा। तो साइन का उल्टा कॉसेक थीटा है, तो देखिए यहाँ से 13/5 भी हम डायरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि साइन का उल्टा कॉसेक थीटा होता है। तो इस प्रकार नहीं करेंगे, देखिए यहाँ से कोण बटे लंब करेंगे आपको समझने के लिए। नहीं तो आप डायरेक्ट यदि इंटेलिजेंट है तो आप यहाँ से क्या करेंगे साइन का उल्टा कर देंगे तो कॉसेक का मान मिल जाएगा। कास निकाल दें तो उसका सेक तो मान दिया ही है, देखिए कॉस का उल्टा करेंगे तो ये कास का मान दे दिया 12/13, तो सेक जब निकालेंगे तो 13/12 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यहाँ प्रश्न में दे दिया है 13/12, तो कास का जब मान निकल गया है 12/13, तो सेक का मान निकाल देंगे तो इसका उल्टा यानी 13/12। इसी प्रकार हम साइन थीटा का मान निकाला है यहाँ पर 5/13, तो कॉसेक थीटा का मान भी हम निकाल सकते हैं कोण बटा लंब, इसका उल्टा हो जाएगा ना, यानी कि इसका उल्टा 13/5 हो जाएगा, इस प्रकार से। तो हमें सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना था, यानी पाँचों का निकालना था, तो ये 3 ये और 2 ये, तो 5 त्रिकोणमितीय अनुपात मिल गए। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद जय भारत।